का महकमा इतना बदनाम हो चुका है कि अगर ये कोई अच्छा काम करे तब भी उस पर एतबार नहीं किया जाता। इसके बावजूद इस महकमे में ऐसे बहुत सारे अफराद मौजूद हैं जो अपने पेशे से वफादारी को अपना ईमान समझते हैं और इस वफादारी में बहुत सारों को अपनी जान से भी जाना पड़ता है। लाहौर में भी एक पुलिस ऑफिसर को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के जुर्म में डंडों से इस कदर पीटा गया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसके अलावा आप देख सकेंगे कराची में सदर पाकिस्तान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के गार्ड समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया और अटक में ताजिर को अगवा के बाद हलाक कर दिया गया। शहरियों को जब भी जराइम पेशा अफराद की तरफ से परेशानी का सामना होता है वो पुलिस को मदद के लिए बुलाते हैं, मगर जब पुलिस ही जराइम पेशा अफराद के आगे बेबस हो जाए तो शहरियों का अल्लाह ही हाफिज है। लाहौर के नवाही इलाके में अराजी पर कब्जे की इत्तला मिली तो पुलिस पार्टी वहां पहुंच गई, मगर मुल्जिमान ने SHO को इतने डंडे मारे कि वो मौत के मुंह में चला गया। SHO हडियारा मियां अरशद को इत्तला मिली कि नवाही गांव घुविंडी में हसास इदारे के रिटायर्ड अफसर असदुल्ला की अराजी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हो रही है, जिस पर वो 4 अहलकारों के हमरा वहां पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचने वाली पुलिस पार्टी को अराई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कब्जा ग्रुप के अफराद आबिद, असगर, एजाज, नादिया बीबी, शुमाइला, लुबना, खालिद, शफीक और उनके साथियों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही SHO मियां मोहम्मद अरशद सरकारी गाड़ी से उतरे तो मुश्तइल अफराद ने उन्हें डंडों से मार मार कर अधमुआ कर दिया और फरार हो गए। SHO को अहलकारों ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। इधर में आया हूँ तो उन्होंने कहा कि कोई मसला हो गया है, तो मैं आगे निकल गया हूँ, थाने चले जाओ। जब मैं थाने चला गया बैठा रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद देखा कि इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी भी निकली है क्योंकि झगड़ा हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी साथ ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो साहब जो है नाराज़ होंगे, आप इधर बैठें। मैं उधर बैठा रहा हूँ, तकरीबन 4-5 घंटे बैठा रहा हूँ। बाद में मैंने सोचा चलो मैं चक्कर लगा के आता हूँ, उधर 3 बजे शायद वापस आ जाए। बाद में मैं आया हूँ, जो उधर पुलिस वाले तो अलर्ट खड़े हुए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा खैरियत है? कहते खैरियत है, झगड़ा हो गया, उधर लड़ाई हो गई, हम उधर जा रहे हैं। मैंने सोचा अब मैं फ़ोन करता हूँ चाचू को कि अभी वो किधर है, क्या सूरत हाल है। मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि वो उनकी डेथ हो गई है। पत्थर थे और पत्थर मारते रहे और ये लाठी वगैरह ये और औरतें मर्द जितने काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तकरीबन वो 40-50 तो औरतें ही बता रहे हैं, इतने लोग थे। तो ये 4-5 पुलिस वाले थे, तो ये क्या कर सकते थे। वो जब नीचे गिर गए तो उन्होंने ऊपर से मारना शुरू कर दिया। हडियारा पुलिस ने अपने थाने के सब इंस्पेक्टर अफजल की दरख्वास्त पर 80 से ज्यादा मुलजमों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। 17 थानों की पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव करके तमाम रात छापे मारकर 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले अफराद में 3 खवातीन भी शामिल हैं। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि वाकये में मुलविस मरकजी मुलजम समी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गविंड गाँव है जहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ है, इसमें हमने बंदे गिरफ्तार कर रही हैं और विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ देम, और हम इनकी मिसाल बना के दिखाएंगे कि पुलिस वालों के ऊपर किस तरह से हाथ उठाया जाता है। और बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई मेलाफाइड या इसका कोई ऐसा जिस तरह का कोई वो नहीं था। वो अपनी सिर्फ एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, किसी की कॉल पे वहाँ पे पहुँचा है और वहाँ पे जो है लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया विदाउट एनी रीज़न, आई रिपीट। और मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, और इस तरह के बदमाशों को और गुंडों को हम सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आम शहरी थे, गाँव के लोग थे। उसमें जो मेन एक शरारती आदमी है जिसने कब्ज़ा किया हुआ था किसी की ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से SHO वहाँ पे मौके पे गया था, वो भी हमने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके साथी जो है वो भी गिरफ़्तार कर लिए हैं और इनको इंशाल्लाह ताला हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे और इनकी मिसाल बना के इनकी सज़ा होगी। मकतूल SHO मियां अरशद की लाश पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में लाई गई, जहां कई घंटे तक वर्षा और मातहत पुलिस एहलकार अपने अफसरों का इंतजार करते रहे, मगर CCPO लाहौर समेत कोई अफसर भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए न आया, जिस पर मकतूल के वर्षा ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस हुकाम को बद्दुआएं देते हुए लाश बगैर नमाज जनाजा के अपने आबाई इलाके तहसील चौकियां वाला ननकाना साहिब ले गए।
मकतूल एसएचओ की लाश जब उसके भाई घर पहुंची तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मकतूल की नमाज जनाजा में डीसीओ और डीपीओ ननकाना समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद ननकाना पुलिस के दस्ते ने शहीद इंस्पेक्टर को सलामी दी, जिसके बाद उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल इंस्पेक्टर के वर्सा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात के दौरान सदर पाकिस्तान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के गार्ड समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया। शहर कायद में दहशतगर्दी की वारदातें तसलसल के साथ जारी हैं। दूसरों का तो जिक्र ही क्या, टारगेट किलर्स ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के गार्ड को भी नहीं बख्शा। सुपरमार्केट के इलाके लियाकताबाद इलियास गोट में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने मोबाइल फोन शॉप पर बैठे हुए माजिद बलोच पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मंशियात फरोश था और मुतादिद बार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका था, जबकि तकरीबन 1 साल कबल मकतूल का भाई रेंजर्स से मुकाबले में हलाक हो चुका था। दूसरी वारदात ली मार्केट के करीब हुई, जहां नामालूम मुल्जिमान ने 2 नौजवानों को कत्ल करके उनकी लाशें खंबे से बांध दी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त अकरम और अब्दुल रज़्ज़ाक के नाम से हुई हैं। दोनों नौजवान नॉर्थ कराची के रिहायशी थे और इन्हें 2 रोज कबल अगवा किया गया था। पुलिस ने कत्ल की इस हौलनाक वारदात की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि पाक कॉलोनी के इलाके में 2 गिरोह के दरमियान होने वाले तसादुम में एक सियासी जमात का इलाकाई सदर फुरकान शाह हलाक और 3 राहगीर जख्मी हुए। इस हलाकत के बाद से इलाके में सख्त कशीदगी फैली हुई है, जबकि कोरंगी सनती एरिया के इलाके में नदी से भी एक नौजवान की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि शहर में होने वाली कत्ल की वारदातें जाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होती हैं और इन वाकयात की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुल्क के कुछ लोग अब भी इस दौर से ताल्लुक रखते हैं जब औरतों को मारा, पीटा और जिंदा दफन किया जाता था। ऐसा ही एक वाकया इस्लामाबाद में पेश आया, जब एक शौहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे गंजा कर दिया। इक्तदार के ऐवानों के साए और शहर इक्तदार की मिसाली पुलिस के नाक तले हवा की बेटी को एक मर्तबा फिर जुल्म के पहाड़ का सामना करना पड़ा। गुर्बत और कसम पुरसी की जंजीरों में जकड़ी इस्लामाबाद की रिहायशी मुमताज बीबी के मुताबिक इसने अपनी कमसिन बेटी को सादकैन अली नामी शख्स से ब्याह दिया, मगर शादी के दिन से ही दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। 15 साल मदीहा शाहीन का कहना है कि शोहर सादकैन अली से जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था, जिससे इनकार पर मदीहा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और चंद रोज कबल भी बदतरीन तशद्दुद के बाद इसका सर मोड़ दिया गया। शादी की है, फिर उस तो बाद बच्चे जड़े उधर ससुराल चली गई, फिर उधर तो पुठे पुठे इंजाम लाए गए, फिर उस तो बाद जरा सन मार कुटाई की गई, फिर उस तो बाद मेरे बच्चे 3 मां नहीं मारे को लाए, फिर मेरे बच्चे ने मार कुट के उस तो बाद इंजाम लाना शुरू कर दिता ने। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਿਆ 10 बोतल ਨਾਲ निजाम ला, फिर उस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਾਲ शाल काट ਦਿੱਤੇ ਨੇ तो फिर उन्होंने मेरे बाल काट दिए। मैंने वो आराम से बैठे, उन्होंने मेरे बाल काटे। मुतासरा फरीक का कहना है कि शोहर हमेशा इससे शादी पर आने वाले अखराजात का मुतालबा करता था और पैसों की अदम अदायगी पर बीवी को तशद्दुद का सामना करना पड़ता था।
5 लाख रुपया दियो तो अपनी बच्ची वापस लावे, जड़ा खर्चा किया शादी पर। धमकियां दे रहे हैं पे तू पैसे ना दे से असा तारी बच्ची गवाह करी छोड़, असा तारी बच्ची उस पासे खर्चा जिस पासे तारी बच्ची का ना निशान ही नहीं है छोड़ने का। कहते अगर तुमने नहीं लगाया तुम्हारे ताई ताया और तुम्हारी अम्मी से हम 7 लाख रुपया लेंगे जो शादी पे खर्चा हुआ। मैंने कहा वो नहीं दे सकते। कहते तुमने देना है, वो तुम्हारे ताई ताने देना। फिर मैंने अपने भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैंने फिर वो लगा दिया। फिर इन्होंने फिर मेरे ताई ताया और मेरी अम्मी को मारा, इतना ज़्यादा मारा उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला तुमने नहीं इनको मिलने के लिए आना। थाना शहजाद टाउन की पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दयत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आला हुक्काम ने पुलिस अफसरान को कोई भी तफसील बताने से मना कर रखा है। पुलिस हुक्काम को ये भी एतराज़ है कि मुतासरा खातून ने मीडिया को तफसीलात क्यों बताई। मुतासरा खानदान के मुताबिक मदीहा पर तशद्दुद करने वाला इसका शोहर शराब फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस है। शराब का काम करता सन, अपन कोठे पर शराब बनाते हैं, हर चीज उठे बनाते हैं, इसमें मार कोट के उठे भेजने। और ये रोज मुझे इतना मारते और ये शराब का काम करते और ये छत पे बैठ के शराब बनाते। दूसरी जानिब एफआईआर में नामजद मुलजिम सादकैन की वालदा का मौक़िफ़ है कि लड़की ने अपनी वालदा के साथ मिलकर उनके घर से नकदी और सामान चोरी किया और बाद अज़ां खुद ही इसका सर मोड़ दिया। 4.5-5 तोले जेवर ये सब चीजें लेके इन्होंने सोचा कि शायद अब हमारा इस तरह तो छुटकारा नहीं होता, ये बाल शाल उतारेंगे तो हमारा छुटकारा होगा, इनके खिलाफ को कानूनी कार्रवाई होगी तो हमारी जान छूटेगी। हमने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई, सब कुछ करवाई, लेकिन थाने वालों ने मिल के इन लोगों के साथ ठीक है मुकमुका करके दे दिला के जो उनसे ना हमें झूठा करवा दिया, इनको सच्चा। उधर से भी ये मुचलकों पे छूट कर 50 साल मुमताज बीबी की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो लोगों के घरों में काम करती है तो इसके घर का चूल्हा जलता है। जो बेटियां उनको अगर हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कल किसी के साथ और भी ये काम होगा। मैं अपील करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब से, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से कि ऐसी बच्ची का नोटिस लें जिसकी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती है, इनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। अवामी हलकों की राय में वफाकी दारुल-हुकूमत में भी खवातीन पर तशद्दुद लम्हा फिक्रिया है और इनकी रोकथाम के लिए न सिर्फ आगाही की जरूरत है बल्कि मुतासरा खवातीन को बर वक्त कानूनी इमदाद और मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजा से इन वाक़यात का तदारुक मुमकिन है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। देखा गया है कि हमारे मुल्क में खवातीन पर तशद्दुद करने वालों में ज्यादातर उनके करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। इसके साथ ही हम जाते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहें।